बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास खबरें बहुत सी हैं, ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव आज न्यूज़ हैं। मुल्क में हर तरफ हड़ताल ही हड़ताल है और हर तरफ जो है एक बेचैनी सी जो कैफियत है अवाम की वो देखने वाली है, जबकि हुक्मरान और अपोजिशन ये दोनों आपस में लगे पड़े हैं। अदालतें बीच में हैं और अहम तरीन जो है वो केसेस की समातें तेज़ी से जारी हैं और उनके फैसले भी आना शुरू हो गए हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट में हम चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम नोयत का मुल्की अहम नोयत का जो है केस चल रहा है, जिसमें मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला होना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये पटिशन दायर की थी, उस पर ये समाअत जारी रही और आज जो है 13 रुकनी जो बेंच है, जो जजेस का बेंच है, उनका आज आपस में मुशावरत हुई है और ये लग रहा है कि आने वाले कल कल यानी जुमेरात को इस केस का फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। साथ ही हम आपको ये बताते चलें कि हमें ये खबर भी मिली थी कि बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से एक बात आई थी कि उन्होंने एक एप्लीकेशन देनी है या दे दी है कि वो चीफ जस्टिस को देंगे कि वो इस बेंच से अलहदा हो जाएं, लेकिन अब ये फैसला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, फैसला आने को है और कल ये फैसला सुना दिया जाएगा। इसका क्या फैसला आता है और इस पर जो गुफ्तगू होगी वो हम उस फैसले के बाद ही करेंगे कि उसके असरात किस पर जा रहे हैं, हुकूमत पर जा रहे हैं या अपोजिशन पर जा रहे हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरी हमारे पास ये खबर है इद्दत केस के हवाले से, वो ये है कि खावर मानिका ने इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में आज एक नई एप्लीकेशन जो है वो जमा करा दी है। उससे पहले दोनों वकला जो है उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में ये फैसला दे चुकी है कि हर सूरत में इस जो मुकर्रर तारीख की गई थी इसमें आपने फैसला हर सूरत में सुनाना है। तो इसको ज्यादा लेट करने के लिए खावर मानिका ने कल एक एप्लीकेशन दी थी कि इसकी तौसीक की जाए। वो एप्लीकेशन उनकी खारिज हुई तो आज खावर मानिका साहब ने एक और एप्लीकेशन दे दी है कि बुशरा बीबी का जो है 2018 का मेडिकल कराया जाए। बड़ी एक अजीब सी कैफियत है, इसमें मैं कोई बात नहीं करना चाहता, ये कानून का मामला है तो इसमें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, ये अदालतों का मामला है, उन्होंने करना है। ताहम ये आ गई है। हालांकि हम सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि खावर मानिके साहब जो है वो पीटीआई की हुकूमत में वहां से पाकपतन से डिप्टी कमिश्नर डीपीओ ये वो तब्दील कराते रहे और एक साबका डीपीओ जो अभी रहीम खान से गए हैं, उनकी तब्दीली के हवाले से भी जो है बहुत बड़ी जो है खबर थी। वो खावर मनिका साहब के साथ झगड़े की जो है वो मालूम हुई थी। ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वजीर दिफा हैं, वफाकी वजीर दिफा, उन्होंने ये आज बयान दिया है कि हम हुकूमत बहुत जल्द जो है एपीसी बुलाएगी। एपीसी मतलब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती है। अब उसमें वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज़ाहिर बात है उन्होंने दावत तो देनी है, वो उसमें बिल्कुल शिरकत करेगी या नहीं करेगी ये उनका फैसला है। लेकिन ये इस वक्त में फैसला क्यों किया गया है, इसके क्या मकासद है, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। अब हमारे पास अगली खबर भी एक अदालत से है। वो अदालत जो आज अडयाला जेल में लगाएगी और वो थी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के हवाले से। वो रेफरेंस था, उसकी समाअत आज थी, आज मुकर्रर थी, जो कि 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन उसमें आज परवेज खटक का बयान जो है रिकॉर्ड किया गया। उसके अलावा जो इस्लामाबाद के पटवारी हैं गुलाम अब्बास कुराया उनका, और उसके अलावा जो है आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उनका बयान भी सामने आया। हालांकि उस केस में पहले आजम खान जो है शरीक मुल्ज़म थे, अब उनका बयान जो है वो मुल्ज़म को हटा के जो है वो लिया गया है। उसकी क्या तशरीह है, क्या चीज़ आती है, ये तो फैसले के बाद ही पता लगेगा। ताहम ये केस भी जो है 13 जुलाई तक वो इसकी समाअत मुलतवी हो गई है। वफाकी दारुल हुकूमत में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बहुत बड़ी जो है वो गलती सामने आई है। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो 3 हलकों के लिए, इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए बना था, उसमें ट्रिब्यूनल के जज के सामने इलेक्शन कमीशन का एक बयान आया है। वो ईएमएस जो सिस्टम है उसके हवाले से आया है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो लगाया गया था उस पर कोई भी फैसला, कोई भी जो है वो नतीजा अपलोड नहीं किया गया। जी हाँ, कोई भी फैसला या कोई नतीजा जो है अपलोड नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि तीनों हलकों के प्रिजाइडिंग अफसरान ने एक भी फार्म जो है ईएमएस सिस्टम पर अपलोड नहीं किया। जाती हैसियत से वो रिटर्निंग अफसरान को रिजल्ट जो है वो देते रहे और वो जमा होता रहा, और अब ये बात सामने आई है। ये तो फिर एक नया कट्टा खुल जाएगा, पूरे पाकिस्तान में ये कट्टा खुलना है। क्या पता पूरे पाकिस्तान में ये ईएमएस सिस्टम बहाल था या कुछ हलकों में ऐसा किया गया या क्या हुआ, ये आने वाले वक्तों में पता लगेगा। लेकिन आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने इस्लामाबाद में ये एक बहुत बड़ी इलेक्शन कमीशन की मिस्टेक, नाअहली से जो कह लें, वो सामने आई है और पूरी कौम इस पर हैरत ज़दा है। अब हम आते हैं कि अगला हमारे पास जो खबर है वो ये है, 12 जुलाई को जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने का जो है वो ऐलान किया और उन्होंने पीटीआई को या सुन्नी तहरीक को कह लें कि उन्होंने दावत दी है कि वो धरने में शमूलियत के हवाले से जो है हमारे साथ हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है जो क़यादत है, उन्होंने अपने सूबाई लेवल के और दूसरे जो उनके जिम्मेदारान हैं उनसे ज़ाती हैसियत में जो है
وہ तजावीज़ तलब कर ली हैं कि क्या हमें उसमें करना चाहिए। और एक बात सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से भी 11 मुहर्रम अल हराम के बाद एक धरना देने की इतलात हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने जमात इस्लामी के धरने में शिरकत की तो फिर कल को जमात इस्लामी भी हमें जो है सपोर्ट करेगी और अपने कारकुनों को हमारे जलसे में और धरने में भेजेगी। ये अभी मामला तय नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जमात इस्लामी के इस्लामाबाद धरने में शायद शमूलियत कर ले। अब हम चलते हैं, कुछ थोड़ी सी हमारे पास जो खबर है वो निश्तर अस्पताल के हवाले से, मुल्तान के हवाले से। निश्तर अस्पताल मुल्तान में ब्लड कैंसर के में मुब्तला जो मरीज हैं उनको पिछले 2 हफ्ते से अद्वियात नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनको बड़ी परेशानी का सामना है। ये एक ऐसा मर्ज है जिसमें अगर 2 दिन 4 दिन दवाई ना खाई जाए तो पूरे का पूरा कोर्स फिर दोबारा करना पड़ता है। ये मैं नहीं, डॉक्टर्स कहते हैं। और 2 हफ्ते से जब मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही हैं और उनके बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं मिल रहा, तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तवज्जो के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि उनको तवज्जो देनी चाहिए कि अस्पतालों में जो है वो 100% अद्वियात की फराहमी, मुफ्त फराहमी और फौरी फराहमी, हमेशा की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाएं। और ये खास तौर पर जो निश्तर अस्पताल मुल्तान का सामने आया है कि 2 हफ्ते से ब्लड कैंसर जैसे अहम बीमारी जो है उसमें मुबतला मरीजों को जो है अद्वियात नहीं मिल रही, इस पर एक्शन लेकर, नोटिस लेकर फौरी तौर पर वहाँ जो है अद्वियात को मुहैया कराया जाए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे चलते हुए हमें एक खबर आई है अयाटा की तरफ से। अयाटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होती है जो जहाज़ों के सफ़र के लिए टिकटें जारी करती है। उन्होंने भी अब मुतालबा कर दिया है कि जो हुकूमत ने इस बजट में 150% तक टैक्सेस में इजाफा कर दिया है वो इंतहाई जालमाना है। वो उन टैक्सेस की फौरी वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अयाटा भी जो है इस सिलसिले में अगर हुकूमत ने ना किया, उनकी बात ना मानी, तो वो हड़ताल पे जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिस्टम आ रही है। उसके बाद हमारे पास ये है खबर है कि आईजी पंजाब पुलिस ने एक लेटर निकाला है और उसमें उन्होंने कहा है कि मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस 45 जो पुलिस के एहलकार और अफसरान हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। ये क्या कार्रवाई है मैं आपको बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले जो पंजाब पुलिस की अहम तरीन जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने इतला दी थी कि पंजाब में 45 के करीब जो एहलकार हैं और उसके अलावा जो अफसरान हैं, वो भी, इस अफसरान भी शामिल हैं, वो मंशियात की स्मगलिंग में बराह रास्त मुलव्वस हैं। तो वो जब आई रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के बाद जो है वो कुछ अरसा तक दबी रही। अब आज आईजी पंजाब ने ये हुक्म दिया है कि तमाम जो जितने भी इसमें मुलव्वस अफसरान हैं जिनकी रिपोर्ट्स आई थी और उनकी तस्दीक भी हो चुकी है, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इस पर हो सकता है कि उनकी नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएं और नौकरियां भी चली जाएं या फिर उनको कोई लंबी सजा मिले। ये जब आएगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा। तमाम ये एक बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद हम चलते हैं पंजाब असम्बली की जानिब, हम रुख करते हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का चैम्बर बनाने के लिए, क्योंकि ताले लगे हुए अपोजिशन के चैम्बर को पंजाब असम्बली, ये तो आपको पता होगा सबको, हम इससे पहले भी कोई प्रोग्राम कर चुके हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है स्पीकर को एक खत लिखा है। उस खत में उन्होंने कहा है कि असम्बली में हमें टेंट लगाकर चैम्बर कायम करने की इजाजत दी जाए। अपोजिशन लीडर का चैम्बर एक टेंट लगाकर पंजाब असम्बली के अहाते के अंदर। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने साइज भी दे दिया। उन्होंने कहा कि 40 बाई 40 का हमें यहाँ पर टेंट लगाने दिया जाए और उस टेंट में बिजली भी मुहैया की जाए पंजाब असम्बली की तरफ से। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें फर्नीचर भी वहां रखने की, लाने की इजाजत दी जाए। 10 अफराद पर मुश्तमिल प्राइवेट अमला जो उसमें हमें काम देगा वो भी हम लाएंगे, उसकी भी इजाजत दी जाए। और उन्होंने ये भी साथ खत में मुतालबा किया कि 11 मुअत्तल अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जिनके इजलासों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तकरीर के दौरान जो हल्ला गुल्ला हुआ था, उसके बाद जो है 11 अरकान असम्बली को जो है अगले इजलासों में आने पर पाबंदी लगा दी गई। उन्होंने कहा कि इस टेंट चैम्बर में इनको आने की भी इजाजत दी जाए जो असम्बली के अंदर टेंट चैम्बर। ये अब स्पीकर पंजाब असम्बली इस पर क्या रूलिंग देते हैं, इस पर क्या उसको मुस्तरद करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, या क्या आगे की सूरत हाल बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हम चलते हैं कि हुकूमत के साथ जो है वो फिलोर मिल्स मालकान का डेडलॉक भी बरकरार है। और ये विद होल्डिंग टैक्स जो उसका नफाज हुकूमत ने किया फिलोर मिल मालकान पर, इस वजह से पाकिस्तान भर की 1500 से जायद फिलोर मिलें जो है वो बंद कर दी गई हैं। और उसके बाद गंदम की वाशिंग भी जो है इन फिलोर मिल्स ने बंद कर दी है। कल जो 11 जुलाई आ रहा है, इस 11 जुलाई को आटे की पैकिंग बंद कर दी जाएगी और आने वाले 2 दिनों में पूरे पंजाब में आपको कहीं भी गरीब आदमी को आटा नहीं मिलेगा। जिसके पास घर में गंदम है या जिसने जखीरा कर रखी है अपने घर में 1 साल की ले रखी है, उसके लिए तो शायद इतनी मुश्किलात ना हो, लेकिन जो मेरे जैसा दिहाड़ीदार है उसके लिए बहुत मुश्किल है। जो ताज़ा आटा लेता है 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
تو یہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس پر آپ کے سامنے پہلے دیکھیں، پیٹرول پمپ ایسوسیشن نے ہڑتال کی، اس کے بعد یہ فلور مل ایسوسیشن کر رہی ہے، ویاٹا بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہاں پر صحت کی سہولیات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ہوش ربا ایک رپورٹ آئی ہے، وہ بھی ہم آپ سے جو ہے شیئر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سالانہ بنیادوں پر ادویات کی قیمتوں میں 23% تک اضافہ ہو رہا ہے، سالانہ 23%۔ حالانکہ رینٹ پہ جو ہم مکان لیتے ہیں، دکان لیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ 10% سالانہ اس کا کرایہ بڑھتا ہے۔ تو یہ ادویات ایک ایسا مافیا ہے، ایسا ایک سسٹم ہے۔ پہلے سے تو یہ 1 نمبر ادویات دیتے نہیں، 2 نمبر، 3 نمبر، 10 نمبر تک یہ جاتی ہیں۔ لاہور میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، گجرانوالہ میں آپ دیکھ لیں، ملک کے کراچی میں دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں 3 مرلے کے گھروں میں فیکٹریاں جو ہے انہوں نے قائم کر کے اور نجی جو ہے وہ چیزیں بنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ 23% ان پر اضافہ بھی کر رہے ہیں ان کی قیمتوں پر۔ اس کے بعد ڈاکٹرز کے جو کلینکس ہیں ان کی ڈاکٹرز کی فیسوں میں بھی 10% جو ہے اضافہ اب جولائی میں کر دیا گیا ہے۔ خود ہی مریض پچھلی دفعہ گیا وہ دے رہا تھا 1000 روپیہ، اب جو گیا ہے اب انہوں نے کہا نہیں جی ہماری 1100، بلکہ یہ 1100 بھی ہم محتاط اندازے سے کہہ رہے ہیں 1300، اور جو 1300 لے رہا تھا اس نے 1600، جو 2000 لے رہا تھا وہ 2500 سے اوپر چلا گیا ہے۔ مطلب 10 نہیں 20 سے 30% تک جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈینٹل سروسز کی فیسوں میں بھی 6% تک، یہ رپورٹ کے مطابق ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ اور میڈیکل ٹیسٹ جو ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی 15% تک، تو اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 15% تک اس میں اضافہ کر دیا گیا، لیکن ہماری جو معلومات ہیں وہ 20 سے 25% کی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یقین جانے عوام پسی ہوئی ہے اور برے طریقے سے پسی ہوئی ہے۔ ایک طرف یہ حکمران ہے، ایک طرف وہ پچھلے حکمران ہیں، درمیان میں عوام ہے اور یہ پس رہی ہے۔ پچھلوں نے بھی کمی نہیں کی، انہوں نے بھی جو ہے دھوڑ دھکڑ کی ہے، اور عوام بیچاری رول رہی ہے، اور ان کی نظریں کن کی طرف ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سیدھا عدالتوں کی طرف، اور عدالتوں سے کیا فیصلے آنے ہیں یہ ہم آپ دیکھیں گے۔ آپ اپنی ذاتی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اس سے ہم شامل کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔